हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है कि जब हमें ईश्वर ने जन्म दिया है तो हमें हर अवस्था से गुजर के जाना ही पड़ेगा। यानी कि हमारा बचपना भी जाएगा, उसमें फिर हमारे जवानी भी जाएगी और फिर अंत में हमें बुढ़ापा भी आएगा। तो हमें तीनों अवस्थाओं में रहना ही पड़ेगा। तो बचपना जो होता है वो तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता है, वो तो खेल कूद में और मस्ती में उसका गुजर जाता है। जब जवानी जो होती है उस पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है, परिवार का बोझ बढ़ जाता है और वो इसी उलझन में लगा रहता है और सारी जवानी उसकी बेचारे की इसी में चली जाती है। अब उसके बाद आता है बुढ़ापा। बुढ़ापे में क्या होता है कि जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं, अपनी सारी जो भी हमारी जिम्मेदारियां उनसे पूर्ण होने के बाद हम एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मेरा नाम है संध्या। तो मैं आप सबको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी क्या है। कि जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है। उसके बाद जब हमारा 20 साल 21 साल की उम्र आती है तब हम उस अवस्था में आ जाते हैं कि हमारे पे परिवार का बोझ आ जाता है। उस बोझ से जूझते जूझते पता ही नहीं चलता कि हमारी जवानी कब ख़त्म हो गई और कब हमारा बुढ़ापा आ गया। अब जब बुढ़ापा आ जाता है तब हमको ये लगता है कि अब हम सुकून की 2 रोटी खाएंगे और अब ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे। तो कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। कुछ दुकानदारी भी करते हैं, कुछ मजदूरी करते हैं, कुछ प्राइवेट जॉब करते हैं। सभी तरह के लोग हैं, सभी तरह की नौकरियां हैं। तो लगभग सभी लोग 60 साल की उम्र के बाद में अपने आप एक ये सोचते हैं कि हमें रिटायरमेंट ले लेना है। लेकिन वो उस समय तो खुश होते हैं कि हम एक रिटायरमेंट ले लें, उसके बाद में हम ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो फिर काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो कैसे हो जाता है उसके लिए मैं आपको एक समझाना चाहती हूँ। क्या है कि अब से जो हम 25-30 साल पहले थे ना, तो एक पिता का घर होता था कंबाइन में, जिसे कहते थे पुश्तैनी घर। तो उसमें क्या होता था कि जो भाई होते थे वो नौकरी के सिलसिले में, मजदूरी के सिलसिले में अपने घर से पलायन करके दूसरे शहरों में चले जाते थे और वो अपनी ज़िंदगी वहीं काटते थे। लेकिन क्या होता था कि जब सबका बुढ़ापा होता था, रिटायर्ड हो जाते थे, उसके बाद वो सब अपने पुश्तैनी मकान में आ जाते थे। यानी कि जहाँ वो उनकी रिहायशी होती थी, जहाँ के वो रहने वाले होते थे, वो वापस उसी जगह आ जाते थे। उससे फ़ायदा क्या होता था कि दौरानी जिठानी, भाई भाई सब एक साथ मिलकर रहते थे, चाचा ताऊ सारे परिवार के लोग होते थे। तो उसमें क्या होता था कि हमारा बुढ़ापा बहुत आसानी से कट जाता था। अब क्या हुआ है कि अब जो जनरेशन हमारी आई है, अब वो जनरेशन ज़्यादातर हमारी बाहर जॉब कर रही है। चाहे वो मजदूरी है, चाहे वो अच्छी प्राइवेट नौकरी है, चाहे वो सरकारी नौकरी है। शहर के अंदर तो जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर में तो बहुत कम लोगों की ही जॉब होती है। तो उससे क्या होता है कि फिर वो चाहते हैं कि भाई अपने माता पिता को हम अपने साथ में रखें तो सुकून से वो जी पाएँ। पर होता क्या है, आज के टाइम में अकेला हम क्यों महसूस कर रहे हैं? इसलिए महसूस कर रहे हैं अकेला कि अब क्या होता है कि बच्चे अपनी जॉब पे सुबह से चले गए, शाम को आएंगे। उसके बाद वो आने के बाद में इतना थक चुके होते हैं कि उन्हें दिमाग की शांति के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वो थोड़ा सा खुद भी आराम करना चाहेंगे। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा समय मिलेगा तो वो अपने बच्चे के साथ भी बिताना चाहेंगे। तो अब जो आप बैठे हैं घर के अंदर, आप सुबह से लेकर रात तक क्या करेंगे? आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी पेंशन आ रही है, ठीक है, आपने पैसा जोड़ लिया, वो ठीक है, आपके अपने खाने के लिए जुगाड़ है, लेकिन आप समय कैसे बिताएंगे? आप सुबह उठे, चाय पानी पिया, नाश्ता पानी करा, टीवी देखा, लेट गए। दोपहर को टाइम हुआ, लंच किया, खाया पिया, लंच करने के बाद में फिर आप थोड़ा सा आराम करने लेट गए। शाम हुई, चाय वाय पिए, फिर लेट गए। रात हुई, खाना खाया और सो गए। तो आपको शुरू में जब हम रिटायर होते हैं ना, तब तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तब हमें लगता है कि हमने इतने साल नौकरी करी, 30-35 साल,
तो हमने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं पाया, थकान ही थकान रही हमारी ज़िंदगी। अब हम सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और आराम करेंगे, लेकिन वो महीने 2 महीने 6 महीने तक तो अच्छा लगता है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो अकेलेपन की ज़िंदगी हमें काटने लगती है। अब उसमें परेशान ज़्यादातर पुरुष होते हैं, महिला कम होती है, क्योंकि महिला अपना थोड़ा सा टाइम किचन में निकाल देती है, कुछ नाश्ता बनाने में, कुछ पूजा पाठ में, कुछ इसमें उसका टाइम थोड़ा बहुत निकल जाता है, लेकिन पुरुष का टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए? ऐसे में हमको ये करना चाहिए कि अगर पुरुष है, बाहर निकले, अपने गार्डन में निकले, तो गार्डन में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके कहानियाँ सुनाएं, उनके साथ में खेलें, उनके साथ में अच्छी अच्छी बातें करें, तो आपका शाम का थोड़ा सा टाइम बीत जाएगा, क्योंकि शाम के टाइम बच्चे पार्क में खेलने के लिए आते ही आते हैं। और अगर उसके बाद भी आपको नहीं लगता है तो आप लाइब्रेरी की तरफ जाएं, थोड़ी बुक्स पढ़ें। अब आपके सब भाव के ऊपर है कि आपको पसंद क्या है। अगर आपको म्यूज़िक पसंद है तो आप म्यूज़िक सीखिए, म्यूज़िक वाले को बुलाइए घर पे और सीखिए और उसमें अपना आगे बढ़िए, क्योंकि जवानी के टाइम बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं जो पीछे छूट जाती हैं बच्चों के चक्कर में। तो इस समय हमारे पास में एक अच्छा सुनहरा मौका होता है अपनी ज़िंदगी जीने का, जहाँ आप आज़ाद और स्वतंत्र हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है उस समय पे हम कर सकते हैं। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है, म्यूज़िक करिए। आप अपनी उम्र के यार दोस्तों के साथ में बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों को फिर दोबारा से इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जब हमारी लाइफ ऐसी थी दौड़ धूप की, तो हमारे दोस्त भी सब बिखर गए, क्योंकि वो भी सब अपने अपने परिवार में लग गए। तो आप पुराने उन दोस्तों को फिर दोबारा से इकट्ठा कीजिए, फिर उनका ग्रुप बनाइए, फिर अपने उनके साथ में बैठिए, आपकी उम्र के सब लोग होंगे, अपना हंसी मजाक कीजिए, वो सब कीजिए, खुश रहिए। और जो महिला है 60 साल की, अब वो क्या करे? तो उसके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वो बिना पैसों के बच्चों को अच्छी कुकिंग सिखा सकती है, जो लड़कियां हैं जो सीखना चाहती हैं। और अगर उसके पास में कढ़ाई की उसको जानकारी है, पुराने टाइम में तो अच्छी लेडीज़ को इसकी जानकारी होती थी, वो सिखा सकती है। अगर उसको म्यूजिक में शौक़ है तो बच्चों को फ्री में म्यूजिक सिखा सकती है। अगर उसको गाने का शौक़ है तो वो गाना सिखा सकती है। कहने का मतलब ये कि जो भी उसके अंदर टैलेंट है वो आप जहाँ भी रह रहे हैं आप आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके सिखा सकते हैं, और उनके साथ में रह करके थोड़ा सा अपना टाइम व्यतीत करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपका समय भी थोड़ा सा बीत जाएगा। आप इतना अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। आप जो भी है आप बाहर निकलिए। आप अगर अंदर घर के अंदर बैठ के चार दीवारी के अंदर यही सोचते रहेंगे क्या मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, अब मैं ज़िंदगी कैसे जीऊँ? नहीं, अब तो आपके पास तो पूरा ही विकल्प है, क्योंकि आप इस समय तो आप सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो चुके हैं। अब तो आपके पास में कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। अब भगवान ने आपको अपने सही मायने में अब वो आपको ज़िंदगी जीने के लिए दी है। अगर आप दोनों पति पत्नी स्वस्थ हैं तो बाहर जाइए, बहुत सारे मंदिर हैं, 100 गज 200 गज 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी पे जो है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ के मंदिरों में जाइए, दर्शन करिए, वहाँ पे थोड़ा सत्संग करिए, उससे आपका टाइम पास होगा और आपको घूमने का मौका मिलेगा और दोनों पति पत्नी को एक साथ रहने का भी मौका मिलेगा, उससे आपका थोड़ा सा टाइम पास होगा। समुद्र के किनारे जाइए, वहाँ पर जाके बैठिए, थोड़ा लोगों के साथ में अपना टाइम बिताइए, तो वहाँ भी समुद्र के पास बैठ के आपको बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि आपके साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप निकल के, अगर आपको गार्डन बहुत अच्छा लगता है तो आप बागवानी कीजिए, आप पुदीना उगाइए, देखिए घर के अंदर पुदीना भी आ जाएगा, मेथी उगाइए, टमाटर उगाइए। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो एक गमले के अंदर गार्डन में बहुत आसानी से उग जाती है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप गार्डनिंग में जाइए, उगाइए,
अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को खिलाइए, अपने घर में भी खाइए, तो उससे आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और बाकी टाइम बचता है तो थोड़ा सा भगवान का भजन कीजिए, थोड़ा सा टीवी देखिए, और उसके बाद में थोड़ा सा आपके घर में पोती पोते हैं, बच्चे हैं, तो जब उन बच्चों को टाइम मिले अपनी पढ़ाई से या स्कूल से, तो थोड़ा सा उनको अपनी कहानियाँ सुनाइए, अपनी ज़िंदगी की अनुभव सुनाइए, उन्हें अनुभव बताइए, अपना बचपना उनको बताइए, उनका बचपना उनको बताइए। तो आप अपने आप में अकेला क्यों महसूस करते हैं? 60 के बाद तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, फिर तो आपकी सही मायने ज़िंदगी शुरू हुई है और उसे ज़िंदगी को भरपूर जीना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हैं, आप घर के अंदर नहीं बैठेंगे तो ना ही आपको बीपी होगी, ना ही आपको शुगर होगा, ना ही आपको कोई और बीमारी होगी। और आप घर के अंदर एक कोने के अंदर बैठ के ये सोचेंगे कि अब तो मेरा कुछ नहीं है, मेरा बुढ़ापा आ गया है, अब तो मुझे ऐसे ही मर जाना है, तो फिर आप बहुत सारी बीमारियों से घिर जाएंगे, आप डिप्रेशन में आ जाएंगे। ऐसा क्यों सोचा जाए? आपका जीवन है, आप स्वस्थ हैं, आप चलेंगे फिरेंगे तो और ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। 60 के बाद में इंसान जितना एक्टिव होएगा उतना ही वो सुखी रहेगा। अगर उसके अलावा भी आपको कुछ दिखता है तो छोटा मोटा कुछ इस टाइप का दुकान शॉप टाइप से खोल लो, थोड़ा सा वहाँ पे 1-2 घंटे बैठ जाओ, इससे हर तरह तरह के लोग आपके पास आएंगे, उससे आपका मन बहलेगा। तो आप इन चिंताओं से, तनाव से और अपने शरीर से स्वस्थ रहेंगे। और अगर आप यही सोचेंगे कि हमारा जीवन सिर्फ एक कमरे के अंदर है, आप उसी में घिरे रहेंगे, तो अपना जीवन खराब करेंगे और आप बीमारियों से घिरे रहेंगे। तो मेरी जितनी उम्र के लोग हैं उनसे मेरा यही निवेदन है, मैं यही विनती करती हूँ उनसे कि अभी आपको भगवान ने बहुत अच्छा मौका दिया है, तो आप अपने लिए जिए, अपने लिए मरें। तो अपने लिए जिएंगे तो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से काट पाएंगे और सुकून से काट पाएंगे। और खुश रहिए, हमेशा हंसते रहिए, जितना आप हंसेंगे वही अच्छा है। जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो होने वाला है वो हो के रहेगा, उसे आप रोक नहीं सकते हैं। तो हम व्यर्थ में क्यों चिंता करें? अपनी चिंता करें सिर्फ कि हमें 2 वक्त की रोटी अच्छे से मिल जाए, भगवान ने हमारा शरीर स्वस्थ रखा है, हम उसको अच्छे से जिए, और हमारा विकल्प यही होना चाहिए। तो अगर आप इतना सब कुछ सोचेंगे तो कभी भी ज़िंदगी में अकेले नहीं महसूस करेंगे और आपकी ज़िंदगी बहुत आसानी से कट जाएगी। तो मेरे ये अपने बहुत छोटे से विचार थे। आपको विचार मेरी उम्र के लोगों को ये विचार मेरे कैसे लगे, तो आप मुझे ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो फिर मैं एक अलग नई वीडियो के साथ अपने विचार आपके साथ रखूँगी।